हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। तो आज हम कवर करने वाले हैं ए लेटर टू अ गॉड। लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र। और गॉड का मतलब होता है भगवान। भगवान को एक पत्र। ओके, तो ये कहानी है एक लेंचो नाम की किसान की, जिसकी मकई की फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है। तो वह पत्र लिखता है भगवान से और मांगता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या उसे पैसे मिलते हैं, क्या होता है उसके लेटर का, क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो बोलते हैं कि भरोसा पर्वतों को भी हिला सकता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ पे एकदम अच्छे से भरोसा रखें तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? पर हमें किस चीज़ में अपना भरोसा रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। तो यह एक प्रश्न है जो ये पूरी कहानी बड़ी बारीकी से रखती है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो एक किसान है जो एक पत्र लिखता है भगवान को, कब? जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ruin का मतलब खराब हो जाना। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वह पैसे मांगता है। डज लैंचोज लेटर गो रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए इन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचिए कि कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आपके पढ़ने से पहले। ओके, सो नाउ एंड देयर इज एक्टिविटी गिवन। ओके, सो वन ऑफ द cheapest ways to send money is through the post office। अगर हम किसी को भी पैसे भेजना चाहें एकदम आसानी से, बिना कुछ पैसे खर्च किए, तो हम भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। हैव यू एवर रिसीव्ड और सेंट मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी किसी को पैसे भेजे हैं या रिसीव किए हैं इन दिस वे, इस तरीके से? हेयर्स व्हाट यू हैव टू डू। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस विथ योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, तो आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको इनके मीनिंग अपने टीचर से डिस्कस करने हैं। ओके, द वर्ड्स आर काउंटर, काउंटर क्लर्क, अप्रोप्रिएट, एक्नोलॉजमेंट, काउंटरफॉइल, रिकॉर्ड। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। आपको एक डिक्शनरी भी बनानी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है। आर दीज वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस? क्या ये वर्ड्स आपके इंग्लिश वर्ड्स जैसे हैं? ओके, तो जैसे जैसे आगे ये वर्ड्स आते जाएंगे आई विल टेल यू द मीनिंग्स। ओके, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जाना है, एक काउंटर बना होता है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो जहाँ हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो देयर इज़ अ काउंटर, वहाँ ऊपर लिखा होता है मनी ऑर्डर। ओके, आई ऑल्सो मेक द डायग्राम हियर। बाई ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। तो आपको एक फॉर्म लेना होता है, मनी ऑर्डर फॉर्म, बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। तो आपको उसके लिए 50 पैसे देने पड़ते हैं जो काउंटर के उधर जो भी बैठा होता है या बैठी होती है। फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म। ओके, तो जो भी उसमें बॉक्स दे रखे होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं। मेनली आपको कैपिटल लेटर्स में वो लिखना होता है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग द चार्जेस। तो आपको यहाँ फिर पैसे देने पड़ते हैं जो आपको किसी को भेजने हैं, उसके एक चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज, जो आपको देना पड़ता है साथ में। टेक बैक द एमओ एक्नोलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। ओके, देन आपको एक वापस एक फॉर्म देते हैं आपके रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ भाई मैंने पैसे भेजे हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये दिस इज़ द फॉर्म गिवन ऑल्सो। ओके, कैसा आपका मनी ऑर्डर फॉर्म दिखता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स है वो लिख दिए हैं। वी विल डिस्कस दिस। ओके, फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म। सो क्लूज का मतलब होता है सुराग। आपको जो भी ये नीचे
हेडिंग्स लिखी हुई है, इनको देख के ये फॉर्म फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले पे रुपीज़, आपको कितने पैसे भेजने हैं। ओके, टू, किसको भेजने, उसका पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका वो। देन डेट, तारीख, सेंडर सिग्नेचर, जो भेज रहा है उसका सिग्नेचर। ओके, डेट, रुपीज़। ओके, देन होता है कंबाइंड ऑब्लॉन्ग स्टैम्प। ओके, तो आपका जो मेनली स्टैम्प होता है वो होता है स्क्वायर। ओके, जो ऑब्लॉन्ग का मतलब होता है कि इट्स ए रेक्टेंगुलर स्टैम्प। ओके, देन रिसीव्ड रुपीज़, अगर कोई रिसीव कर रहा है पेमेंट। ओके, देन दिस इज़ द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, ये स्पेस इसमें थोड़ा कम दिख रहा है पर ये थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको जो भी कोई मैसेज लिखना है जिसको आप पैसे भेजना चाह रहे हैं, ओके, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू, सोचिए कि आप किसको ये पैसे भेजना चाहते हैं एंड हाउ मच, और कितने। You might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend. मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन मतलब आप किसी को पैसे भेज सकते हैं पत्रिका सदस्यता के लिए, या फिर किसी अपने रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को। और यू मे फिल द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज ए सेंडर and your partner as receiver. Use a part of your pocket money and submit the form at the nearest post office to see how it's done. See how the partner enjoys getting money by post. So basically ये चीज़ दी हुई है कि अगर आपको भी ये रियलाइज़ करना है कि पोस्ट ऑफिस से कैसे पैसे भेजे जा सकते हैं या रिसीव किए जा सकते हैं, तो आप अपने पॉकेट मनी का थोड़ा सा हिस्सा लेके पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और अपने फ्रेंड को पैसे भेज सकते हैं। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। ओके, आपको नोटिस करना है जो फॉर्म होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मनी ऑर्डर फॉर्म, जो आपको जाते ही मिलता है। द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल रूल्स एंड द एक्नॉलेजमेंट, व्हाट शुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, जो नीचे आपको एक स्पेस दिया होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसमें आप क्या लिखेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको खुद करना है। देन वी विल मूव टू द स्टोरी। ओके, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर पूरी एंटायर वैली। तो ओके, तो यहाँ वैली का मतलब होता है घाटी, पूरी घाटी के ऊपर वो सिर्फ एक घर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रिस्ट, अब आपको ये क्रिस्ट वर्ड है जो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको एक साइड में ये फ़ोटो दे रखी है। ओके, जो छोटी पहाड़ी होती है उसका एकदम ऊपरी हिस्सा, उसके ऊपर ये था। ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से हम एक नदी देख सकते हैं। एंड अ फील्ड ऑफ राइस कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और एक फील्ड देख सकते, फील्ड मतलब कोई भी छोटा सा खेत जहाँ एक राइप कॉर्न का मतलब होता है यहाँ पके हुए मक्के, डॉटेड विद द फ्लावर्स के साथ, विच ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अगर आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जब भी कॉर्न के ऊपर छोटा फ्लावर आया हुआ होता है तो वो एक प्रॉमिस करता है गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट एज शावर, जो एकमात्र चीज़ अभी धरती चाहती थी वो था डाउनपोर। डाउन का मतलब क्या होता है नीचे, पोर का मतलब होता है बारिश। तो एक बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी मॉर्निंग से लैंचो जो एक किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके, वह अपनी फील्ड से एकदम परिचित था। इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित होना, वो अच्छे से जानता था उसकी फसल को। हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह फिर बैठता है और स्काई की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। सीइंग फॉर ए रेन, वह एक बरसात की उम्मीद में ऊपर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ह्यूमन, वह कहता है कि अब हमें बरसात मिलने वाली है, मतलब थोड़ा पानी मिलने वाला है हमारी फसलों को। ह्यूमन, तो यहाँ जो ये ह्यूमन वर्ड दे रखा है ये अपनी वाइफ को इंडिकेट करता है। द ह्यूमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई। ओके, जो द ह्यूमन मतलब उसकी वाइफ, हु इज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना। ओके, रिप्लाई कहती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो, विलिंग का मतलब भगवान की इच्छा। द ओल्डर वॉइस
वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वह खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे वाले थे वो घर की तरफ खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक उनकी मम्मी उन्हें बुला नहीं लेती, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट ये खाने के टाइम जब वह खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे उसने जब उसकी वाइफ खाना बना रही थी तो उसने कहा था कि हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। मतलब जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था तो उधर से बड़े बड़े क्लाउड बादल आ रहे थे। सीन अप्रोचिंग मतलब बारिश के लिए। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश थी और काफ़ी अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। जो वह मैन था, मैन कौन है? लेंचो। वह बाहर जाता है, उसकी वजह कोई नहीं थी, बस वह उस बारिश का प्लेजर आनंद लेना चाहता था अपनी बॉडी पे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आ रहा था तो वह चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स। ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है जो स्काई से नीचे गिर रही है। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वह है 10 cent pieces, जो एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह है 5 cent pieces। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, एक काफ़ी सहमत भाव से वह रिगार्ड करता है, मानते हैं कि जो राइफ कॉर्न की फील्ड थी फ्लावर्स के साथ, wrapped in a curtain of rain, मतलब बारिश की बूंदों से घिरी हुई। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक से एकदम भारी बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लग जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys, तो वह कहता है कि ये शायद चांदी के सिक्के हैं। The boys exposing them to the rain out to collect frozen pearls. अब जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो बाहर जाते हैं एक्सपोजिंग, मतलब वो खुश हो जाते हैं कि बारिश आ रही है। टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। अब आपने एक चीज़ यहाँ देखी होगी, हेलस्टोन्स को दो दो नाम दिए गए हैं, ऊपर न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड देन नीचे फ्रोजन पर्ल्स, मतलब मोती, एकदम जो वाइट वाले मोती नहीं होते, ओके, जमे हुए मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। यह अब बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन। तो ऊपर उसने चिल्ला के बोला था, अब नीचे यहाँ वो दुख भाव से बोल रहा है। ओके, आई होप इट पासिस क्विकली। वह कहता है कि वह होप करता है, वह आशा करता है कि ये जल्दी से चला जाए। इट डज नॉट पास क्विकली, वह जल्दी से नहीं जाता है। फॉर एन हावर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए वह ओलों की बारिश घर पे गिरती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वोल वैली, पूरे बाग पे, पूरी हिल साइड पे, पूरी मक्कों की फसल पे, ऑन द वोन वैली, पूरी घाटी पे। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो पूरी फील्ड है वो ओलों से वाइट हो चुकी थी। एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे एकदम नमक की पूरी फील्ड हो चुकी है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं बचा था, मतलब इतनी गंदी बारिश आई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के थे वो एकदम से सारे खराब हो चुके थे। द फ्लावर्स वॉज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो भी पौधे थे उन पे से फ्लावर हट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो रूह थी वो एकदम उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब वह तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन,
और फिर वह पूरे खेत में बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। जो है प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिंटियों का प्रकोप। जो टिंटियाँ नहीं होती जो फसलों को बर्बाद कर देती है, ओके। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वह भी इससे ज़्यादा भेज छोड़ के चली जाती। मतलब अगर टिड्डियों का प्रकोप भी आता तो भी हमारे लिए कुछ बच जाता। दे हैड लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मक्के नहीं मिलने वाले, ओके। दैट नाइट वॉज सॉरफुल वन, all our work for nothing, there is no one who can help us, we'll all go hungry this year। जो वह रात थी वो बड़ी उदासी वाली थी। all our हमारा सारा काम किसी के लिए नहीं बचा। there is no one who can help us, वो अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता करेगा। इस साल हम भूखे जाने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू बच्चों। अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले पार्ट में बाकी का। थैंक यू। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। जो भी उस एकमात्र घर में रहते थे जो घाटी के बीच में था, उन सभी के पास अब एक ही आशा बची थी। वह आशा थी भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए ताकि जब भी आपको चाहे पूरा लॉस भी हो जाए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमेशा याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो बस एक ही होप के बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, okay। भगवान है, उनकी आइज़ सभी तरफ रहती है, उनकी आंखें वह चीज़ भी देख लेते हैं जो कोई नहीं देख पाता, ओके। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, ओके। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, पर फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, ओके। तो इस संडे को उसके खाली समय में वह एक पत्र लिखना शुरू करता है जिसे वह खुद टाउन में लेके जाएगा और मेल बॉक्स में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू अ गॉड, ये उसके सिवाय कुछ नहीं था, बस एक पत्र को भगवान तक पहुंचाने का तरीका था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान उसने लिखा, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं पूरी साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है मेरी खेत को वापस से बोने के लिए, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल के आने तक मुझे जीने के लिए। बिकॉज द हेल्थ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ओलो ने आगे वह कुछ नहीं लिखता है, डॉट डॉट कर देता है क्योंकि उसे पता है भगवान को सब पता होता है। ही रोट टू गॉड, वह लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप होता है उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, मतलब वह भगवान को भेजना चाहता है। पुट द लेटर इनसाइड, और वह लेटर को पत्र को अंदर रखता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वह थोड़ा सा उदास या उसे समझ नहीं आता, और फिर वेंट टू टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसे डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पूरे एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक एम्प्लॉय था पोस्टमैन, ओके, जो कभी कभी पोस्ट ऑफिस पे मदद भी कर दिया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और उन्हें पत्र दिखाता है, देखो भगवान को एक पत्र। नेवर इन हीज करियर एज अ पोस्टमैन
हैड ही नोन दैट एड्रेस। पूरे उसके करियर में उसने कभी भी पोस्ट ए लेटर टू गॉड का उसने कभी एड्रेस उसने देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमाइबल। जो पोस्ट मास्टर था उसका बॉस था वो थोड़ा सा मोटा, एमाइबल मतलब सुशील फेलो था, मतलब बड़ा ही दिल से अच्छा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह भी हंस पड़ता है बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड बट तुरंत ही वह बड़ा एकदम सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क। वह डेस्क के ऊपर लेटर को टैप करता है, एकदम धीरे से गिराता है। कमेंटेड और एक टिप्पणी करता है, मतलब उस लेटर पे वो कुछ बोलता है। वोट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वोट फेथ मतलब क्या भरोसा है, मैं चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी एक ऐसा भरोसा हो जैसा इस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो राइटर है मतलब जो लेंचर्स की भगवान पे भरोसा ना टूटे, इसीलिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया। जो पोस्ट मास्टर है वो एक आइडिया लेके आता है। आंसर द लेटर, वह कहता है इसका हम उत्तर देंगे। बट वैन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। बट जब वह उसे ओपन करता है तो वह सोचता है कि हमें इसे आंसर करने के लिए एक गुड विल, मंगल कामना के अलावा, एक इंक के अलावा एंड एक पेपर के अलावा भी और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वह अपने रेजोल्यूशन संकल्प से एकदम चिपका रहा, अटट रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वह अपने जितने भी कर्मचारी थे उनसे पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गैव हिज पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वह अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें रखता है। एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो उसके कई दोस्त इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, किसी मदद करने के लिए, इस चैरिटी के एक्ट परोपकार का कार्य करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू गैदर द 100 पैसोस। ये उसके लिए बड़ा असंभव था कि वह 100 पैसोस अकेले ही इकट्ठा करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लीटर मोर देन हाफ। तो वह फार्मर को सिर्फ हाफ से ज़्यादा मतलब 50 पैसों से कुछ ज़्यादा भेज सकता था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature code। वह फिर उन पैसों को वापस लिफाफे में रखता है और ऊपर एड्रेस डालता है टू लैंचो एंड सिर्फ एक सिंगल सिग्नेचर करता है गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him। तो इस संडे लेंचो सभी के आने से थोड़ा पहले आ गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। जो वह पोस्टमैन था उसने खुद उस लेटर को लेंचो को दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office। फिर जो वो पोस्ट मास्टर है वह लेंचो को देखता है कि उसने एक काम किया है, उसका कैसा एक्सप्रेशन वह देता है लेटर को लेते हुए। बट लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। बट लेंचो ने कोई भी मतलब ऐसे सरप्राइज नहीं शो किया। उसने एकदम आम तरीके से उसने लेटर लिया, उसने पैसे देखे एंड ही वॉज टोटली नॉट कन्फ्यूज्ड। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। फिर वह गुस्सा हो गया जब उसने उन पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही डिनाइड वोट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड। और वो कभी मना भी नहीं कर सकते जो लेंचो ने मांगा था। इमीजिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जहाँ सभी लिख रहे थे अपना पत्र, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। विथ मच wrinkle ऑफ हीज ब्रो, अपने बाहों को सिकुड़ता रहा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ फ़ोटो भी दे रखी है साइड में।
caused by the effort he had to make his express his ideas. ओके क्योंकि वह जल्दी जल्दी सोच रहा था और लिखे जा रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जैसे ही उसने लिखना फिनिश किया, ख़त्म किया, वह तुरंत ही खिड़की के पास गया और उसने स्टैम्प मांगा. Then he licked and then affixed to the envelope. फिर उसने उस लेटर को चिपकाया और उस पर हल्का सा मुक्का मारा ताकि वह अच्छे से चिपक जाए. The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर जल्दी से उसे ओपन करने के लिए गया. इट सेड गॉड. उसमें लिखा था, जो पत्र है उसमें लिखा था भगवान. ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. जो पैसे मैंने मांगे थे उनके लिए. ओनली 70 पैसोज रीच्ड में. सिर्फ 70 पैसोज आर रीच्ड में, मेरे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. बाकी भी भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. जैसा आप जानते हैं मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. पर मुझे ये पैसे मेल की तरफ से मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ कुक्स लेंचो. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वह बदमाशों का झुंड है. उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए, ये वह कहना चाहता था. लेंचो, उसने लास्ट में लिखा लेंचो. ओके, so this is the story ends here. Okay, thank you well and subscribe to my channel.